यहाँ परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होते हुए उपस्थित सभी भाई बहनों को जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज मुक्ति दिवस के अवसर पर हम सभी को ये सौभाग्य मिला कि हम लोग गुरु चर्चा करें और उस दिन को याद करें कि जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज 1977 में 21 महीने की जेल की यातना से मुक्ति हुई। तो उस उपलक्ष्य में हम लोग ये मुक्ति दिवस मनाते हैं और उस घड़ी को याद करते हुए ये सौभाग्य मिला हम लोगों को कि हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। प्रेमियों, सत्संग के बारे में क्या बताऊं। अभी जैसे आपने प्रार्थना सुनी, प्रार्थना की जो विरह वेदना है उसके बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा कि हम जो भी प्रार्थना करते हैं तो उसे महसूस करें। जैसे हर प्रेमी बाबा जय गुरुदेव को तो सभी मानते हैं, लेकिन जब बात आती है बाबा जय गुरुदेव की मानने की, उनके उपदेशों को अमल करने की, तब वहीं हम हिलने लगते हैं। और वो हिलना डुलना, वो हमारे मन का विचलित होना ही हमारा नुकसान करता है। तो इसके लिए हम आप लोगों से ये प्रार्थना करेंगे कि आप सब लोग भी जब भी प्रार्थना करें तो उस प्रार्थना में जीने की चेष्टा करें, उसे अपने अंदर उतारने की चेष्टा करें और प्रार्थना को समझने की चेष्टा करें। उसके धुन पे, लय पे ज्यादा ध्यान न देके उस शब्दों के जीने की चेष्टा करें। और प्रार्थना को जब एक एक चीज आप समझना शुरू करेंगे, जैसे स्वामी जी महाराज ने कई बार सत्संग में बताया हम लोगों को, खोज ही पिया को निज घट। तो अब इसको केवल हम गा के अपना सब लोग जमा हुए 10 मिनट केवल गा के रह गए, उससे नहीं, वहां संदेश क्या दिया जा रहा है उस प्रार्थना से, उसको सोचें कि खोज ही पिया को निज घट में, यानी हमको ध्यान भजन में क्या करना है। फिर अगली लाइन में भी वो बताते हैं, हमारे आज भी बहुत से प्रेमी ऐसे हैं, देखने को आपको मिलेगा कि जो यहाँ वहां तीर्थों में भटकते रहते हैं, मन इधर उधर भागते रहता है। फिर उन्होंने क्या कहा, जो तुम पिया से मिलना चाहो, यानी उन्होंने फिर हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। तो इस तरह से जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, विरह की प्रार्थनाएं हैं, तो उसमें आप इतने विरह से लय हो जाओ कि अगर 2 बूंद आंसू नहीं गिरा तो समझिए वो दिन बेकार चला गया। तो हमको आपको इस तरह से प्रार्थनाएं करनी है। 2 प्रार्थना, 4 प्रार्थना, 10 प्रार्थना कर लिए, इसका महत्व नहीं है। महत्व ये है एक प्रार्थना की एक लाइन को ही विरह से अपने मन में उतार लो कि 2 बूंद आंसू आने। एक ही लाइन को 10 बार रटो वो ठीक है, लेकिन अंदर वो विरह पैदा हो, वो तड़प पैदा हो कि आपकी आवाज बंद हो जाए, पूरी प्रार्थना न बोल सको, इस तरह की विरह पैदा करने की चेष्टा करो। अभ्यास करते करते ये होगा, क्योंकि गुरु महाराज ने हमेशा कहा है कि बच्चों अभ्यास करो तो ये चीज हो जाएगा, अभ्यास करो ये चीज हो जाएगा। अगर ये न हो तो अपने बाबा जी को बाबा जी जब इतना बड़ा वो संकल्प और आदेश दे रहे हैं तो हमको उसमें लगना चाहिए। इसी तरह से प्रेमियों, हम लोगों से जब मिलते हैं तो मिलने पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे लोगों से व्यवहार रखना चाहिए। ईर्ष्या लोगों से कम करो। अगर लोगों से हम ईर्ष्या बढ़ाते जाएंगे तो हमारे ध्यान भजन पे असर पड़ेगा। हमारी जो नैतिक क्रिया है
जो समाज में महाराज ने हमको सुमिरन ध्यान भजन के बारे में बताया है, इस पे असर पड़ेगा और उस असर को कम करना है तो हमको लोगों से ईर्ष्या कम करनी पड़ेगी, लोगों की निंदा कम करो। अपनी कमाई चवन्नी नहीं है, खर्चा रुपया करने जाओगे तो तकलीफ होगा। तो इसके लिए अगर आपको सुमिरन ध्यान भजन में कुछ आनंद लेना है, गुरु महाराज की दया लेना है, तो उसके लिए लोगों की, इसकी उसकी ये सब चर्चाओं को छोड़ना पड़ेगा। और ये सब चर्चाओं में आनंद नहीं है। क्षणिक सुख तो मिलता है कि चलो थोड़ी देर के लिए हम खुश हो गए, हमने उसके बारे में इसको ये बता दिया वो बता दिया, लेकिन प्रेमियों उससे फायदा नहीं, उससे नुकसान होता है। तो इसके लिए आप लोग इस चीजों को भी ध्यान में रखें और उस तरह से चलने की चेष्टा करें। बाकी गुरु महाराज की दया से आज का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का अच्छी तरह से आप लोग आनंद लें। मैं इन्हीं दो शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम करता हूं और गुरु महाराज